जय श्री राम। हाय दोस्तों, आई एम योर फ्रेंड मीनाक्षी। यू आर वॉचिंग इंग्लिश बाय मीनाक्षी। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न द यूज ऑफ ए एन एंड द। तो आज हम पढ़ेंगे द यूज ऑफ ए एंड द मीन्स आर्टिकल। आज हम आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रिंट है, जो भी मैं पढ़ाऊंगी उसको अच्छे से पढ़ना। इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग, आस्क इन कमेंट। ओके। ए एन का यूज़ सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। किसके साथ होता है दोस्तों? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ होता है। प्लूरल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का यूज़ नहीं होता। तो दोस्तों ध्यान रखना, आप क्लियर ध्यान रखना दोस्तों। ए एन का यूज़ हम सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं और प्लूरल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन और प्रॉपर नाउन के साथ हम ए एन का यूज़ नहीं करते हैं। क्लियर है दोस्तों? अभी मैं इस डेफिनेशन को अच्छे से समझा दूंगी। सबसे पहले देखेंगे नाउन किसे कहते हैं। नाउन क्या होता है दोस्तों? नाउन होता है नेमिंग वर्ड। क्या होता है? नेमिंग वर्ड। आप क्या कह सकते हो नेमिंग वर्ड को? अगर मैं कुछ एग्जाम्पल लूँ, कोई नाउन क्या हो सकता है? नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। तो क्या हो सकता है? कोई पर्सन हो सकता है, प्लेस हो सकता है और कोई भी थिंग हो सकता है, थिंग। क्लियर दोस्तों? अगर मैं पूछूं कि राहुल क्या है, तो आप क्या बोलोगे? राहुल क्या है? नाउन है। ओके। अगर मैंने पूछा ताजमहल, ताजमहल क्या है, तो आप क्या बोलोगे? नाउन है। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कि चेयर क्या है, व्हाट इज़ चेयर, तो आप क्या बोलेंगे? नाउन है, इट इज़ नाउन। क्लियर है दोस्तों? अभी नाउन आपको समझ में आया अच्छे से नाउन होता क्या है। अब हम चलेंगे व्हाट इज़ काउंटेबल एंड व्हाट इज़ अनकाउंटेबल। सो टेबल मीन्स होता है जिसको हम काउंट कर सकते, कैन काउंट। क्लियर है? फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, ये एक रूम है और इसमें ये चेयर रखी हुई है। क्लियर है दोस्तों? अब आप इन चेयर को काउंट कर सकते हो। कितनी चेयर है टोटल? 6। तो ये क्या हो गया? काउंटेबल हो गया। क्लियर है दोस्तों? इसको हम काउंट कर सकते हैं, काउंटेबल है 6 चेयर इन द रूम। इज़ दैट क्लियर दोस्तों? तो काउंटेबल में क्या क्या आ जाएंगी? जैसे हम कोई कार है, कार को हम काउंट कर सकते हैं। ओके। टीचर हैं, हम टीचर को काउंट कर सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? डे है, डे को हम काउंट कर सकते हैं, एक्सेट्रा। अब हम अनकाउंटेबल पे चलते हैं। अनकाउंटेबल होता क्या है? ओके। अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल मीन्स क्या होता है? कांट काउंट। जिसको हम काउंट नहीं कर सकते उसे क्या बोलते हैं? अनकाउंटेबल। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एक बाउल में राइस दे दूँ। ठीक है दोस्तों, ये राइस है। अब मैं आपसे बोलूँ इट इज़ काउंटेबल। मैंने आपसे बोला इट इज़ काउंटेबल। क्या ये काउंटेबल है? काउंट कर सकते हो? क्या आप काउंट कर सकते हो? नहीं कर सकते। तो आप क्या बोलोगे? नो, इट इज़ नॉट काउंटेबल। तो शुगर क्या है दोस्तों? शुगर क्या है? शुगर क्या हो गई? चीनी। ये क्या है? अनकाउंटेबल है। ये एग्जाम्पल है। जैसे सोल्ट क्या है दोस्तों? सोल्ट मीन्स नमक। सोल्ट क्या है? अनकाउंटेबल है। इज़ दैट क्लियर दोस्तों? पेशेंस, पेशेंस क्या है दोस्तों? आपका धैर्य। ये भी क्या है? अनकाउंटेबल में आएगा। और राइस क्या है दोस्तों? ये भी अनकाउंटेबल है। इतना क्लियर हो गया दोस्तों? बस आपको छोटी छोटी चीज़ें अंडरस्टैंडिंग समझनी है। अगर आपने ये समझ लिया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो दोस्तों अब आगे मूव करते हैं। अब हम देखेंगे प्रॉपर नाउन क्या होता है। प्रॉपर नाउन किसके लिए यूज़ होता है? ये स्पेसिफिक नेम के साथ यूज़ होता है। जैसे स्पेसिफिक नेम हो किसी का, स्पेसिफिक नेम हो, या फिर आप बोले पर्टिकुलर, पर्टिकुलर नेम हो। ठीक है, इनके साथ हम किसका यूज़ करते हैं? ये प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा दिल्ली। अब दिल्ली पर्टिकुलर है, इंडिया में ही है दिल्ली, और कहीं तो नहीं है दिल्ली। आपके राजस्थान के अंदर कोई दिल्ली यूटी है या सिटी है? नहीं, आप बोलोगे नहीं है। ओके। फॉर एग्जांपल एक और मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। मैंने बोला इंग्लैंड। क्लियर है दोस्तों? मैंने बोला गांधी, गांधी जी। तो ये क्या पर्टिकुलर है?
पर्टिकुलर स्पेसिफिक, जब हम पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पर्सन या नेम के बारे में बात करते हैं तो ये क्या होते हैं, प्रॉपर नेम होते हैं। क्लियर है दोस्तों? ओके, अब दोस्तों हम समझेंगे सिंगुलर क्या होता है। सिंगुलर क्या होता है दोस्तों? सिंगुलर होता है वन। आप ऐसे समझो, सिंगुलर होता है वन यानी एक ही। क्लियर है दोस्तों? और प्लूरल क्या होता है? मोर देन वन, मोर देन टू। क्लियर है दोस्तों? और या फिर आप बोल सकते हैं टू भी। अगर कोई चीज़ एक है तो वो सिंगुलर है। प्लूरल क्या हो गया? एक से ज़्यादा हो गया, ठीक है, वन से ज़्यादा हो गया तो वो क्या होता है, हमारा प्लूरल होता है। क्लियर है दोस्तों? इतना समझ में आ गया? अब हम वापस चलते हैं अपनी डेफिनेशन की ओर। सो दोस्तों, ये हमने पढ़ा था अच्छे से स्टार्टिंग में। ए एन का यूज़ हम कब करते हैं? सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। सिंगुलर का मतलब मैंने पीछे क्या बताया अभी आपको, मैंने बोला जहाँ पे हम एक के बारे में बात कर रहे होते हैं सिंगुलर। काउंटेबल क्या होता है? जिसको हम काउंट कर रहे होते हैं। क्लियर है? जिसको हम काउंट कर रहे होते हैं। और नाउन की डेफिनेशन मैंने बता दी थी आपको, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ किसका यूज़ होता है? ए एन का। ओके, इतना कॉम्प्लिकेटेड मत समझो दोस्तों, आई विल टीच यू, तो आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। आप ये सब भूल जाओगे, बस ये आपको माइंड में रखना है। सिंगुलर, काउंटेबल, प्लूरल, नाउन, ये सब अनकाउंटेबल होते क्या है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए। इज़ दैट क्लियर? ओके, प्लूरल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के साथ और प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी ए एन का यूज़ नहीं होता। जब भी प्लूरल आ जाए, ठीक है, अगर आपने लिखा फॉर एग्ज़ाम्पल आपने लिखा चेयर्स, अब इससे पहले हम बोलूँ कौन सा आर्टिकल लगाओगे, ए या एन? ए आर्टिकल आएगा दोस्तों या एन आर्टिकल आएगा? तो आप क्या बोलोगे? कुछ भी नहीं आएगा दोनों में से। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि प्लूरल हो गया ना, इसमें एस ऐड हो गया। हम एक चेयर के बारे में बात थोड़ी नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं प्लूरल के बारे में, यानी एक से ज़्यादा चेयर के बारे में। क्लियर है दोस्तों? अब हम देखेंगे अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के पहले भी यूज़ नहीं हो सकता। मैंने बोला शुगर, अब शुगर से पहले मैं शुगर लिख दूँ तो इज़ इट करेक्ट? तो आप बोलेंगे नहीं, इट इज़ इनकरेक्ट। क्लियर है दोस्तों? अब प्रॉपर नाउन क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है नेम ऑफ पर्सन। मैंने लिखा गांधी जी, लास्ट में एग्जांपल दिया था मैंने आपको, ये गांधी जी। मैं इससे पहले क्या लिखूं? एन गांधी जी या फिर अ गांधी जी? तो दोनों ही केस में क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रॉपर नाउन के पहले कभी भी हम ए एन का यूज़ नहीं करते। बस यही आपको समझना था, यही थी ये डेफिनेशन। क्लियर है दोस्तों? अब अच्छे समझ में आ गए? ओके, अब मूव करते हैं। सो दोस्तों, चैप्टर की स्टार्टिंग है कुछ यहाँ से, बस आपको समझना है वोवल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। दोस्तों देखो, वोवल से क्या समझ में आता है और है क्या वोवल्स? वोवल्स होते हैं हमारे 5 वोवल्स होते हैं। कितने? टोटल 5 वोवल्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू। क्लियर है दोस्तों? इन्हें बोलते हैं वोवल्स। और कॉन्सोनेंट क्या होते हैं दोस्तों? कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट हमारे कितने हो गए? 21। क्लियर है दोस्तों? कौन कौन से होते हैं कॉन्सोनेंट? ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर बाकी जितने भी अल्फ़ाबेट बचते हैं ना, उनको कॉन्सोनेंट बोलते हैं। जैसे बी हो गया, सी, डी, एफ, जी, एच, जे, के, एल, एम, एन, पी, क्यू, आर, एस, टी, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई एंड जेड। ये सारे क्या हो गए दोस्तों हमारे? ये हो गए हमारे कॉन्सोनेंट। और ये हमारे क्या थे? वोवल्स। अब इन वोवल्स के साथ यूज़ किसका होता है? कौन से आर्टिकल का यूज़ होता है? तो आर्टिकल एन का यूज़ होता है। किसके साथ यूज़ होता है? वोवल्स के साथ। और कॉन्सोनेंट के साथ किसका, कौन से आर्टिकल का यूज़ होता है? तो आप बोलेंगे आर्टिकल ए का यूज़ होता है। क्लियर है दोस्तों? इतना समझ में आया आपको अच्छे से? ओके, अब थोड़ा और आगे मूव करेंगे और समझेंगे। अब देखो दोस्तों, अब मैंने आपको एक बेसिक चीज़ भी सीखनी है यहाँ पर, बेसिक अंडरस्टैंडिंग सीखनी है। वो क्या है? ध्यान से सुनना, बी केयरफुल। अगर कभी भी आपने आ से अनार आते हैं ना आपको
हंसना नहीं, इसे समझना है, स्किप मत करना वीडियो को। ये समझ लिया ना, समझो आर्टिकल ए एंड द, यूं ही क्लियर हो जाएगा आपको। तो जब भी अ से लेके अंगा तक आपको ये दिखाई देना, जैसे आप कुछ वर्ड बोल रहे हो, जैसे मैंने लिखा, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा एग, ठीक है, एग, बस आपको हिंदी में देखना है इसको लिख के, क्या ऐसे लिखते हैं एग, ऐसे लिखते हैं या ये होगा या ये एग, ऐसे लिखेंगे दोस्तों हिंदी में। तो बस आपको ये देखना है ए आ रहा है तो इससे पहले क्या किसका यूज़ होगा, एन का यूज़ होगा। क्योंकि दोस्तों कभी कभी लेटर्स हमारे कॉन्सोनेंट से भी स्टार्ट होते हैं और कभी कभी हमारे लेटर्स वोवल से भी स्टार्ट होते हैं, लेकिन हम उसमें एन का यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, अ का यूज़ नहीं कर रहे होते हैं, फिर आप कंफ्यूज जाओगे और गड़बड़ कर दोगे अपने एग्ज़ाम में, ठीक है, राइटिंग में। तो आपको ये अच्छे से समझना है। तो अभी शॉर्ट में एक बार और समझ लेते हैं, जितने भी लिखे हुए हैं ना अ से अंगा तक, या मैं आपको ऐसे बताऊं, देखो ध्यान देना, मैंने लिखा अ से अंगा तक, जितने ये हमारे स्वर होते हैं दोस्तों, वोवल बोलते हैं इनको। अगर इनकी साउंड आती है ना, साउंड, अगर इनकी साउंड आती है तो एन का यूज़ करना है, बस ये ध्यान रखना, अगर इनकी साउंड आएगी तो एन का यूज़ करना है। एक एग्जांपल और सुनो दोस्तों, मैंने लिखा अम्ब्रेला, ठीक है दोस्तों, अम्ब्रेला। अब इसके आगे मैं किसका यूज़ करूँ, ए या एन का, तो आप बोलोगे यू देखते ही एन का यूज़ कर दो, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर साउंड का से ज्ञा के बीच में आती है तो हम किसका यूज़ करते हैं, आर्टिकल ए का यूज़ करते हैं। कैसे, अभी कंफ्यूज मत होना, एग्जांपल देखो, मैंने लिखा यूरोपियन, अब इससे पहले ए का यूज़ करूँ एन का, तो अभी सब ने लिख दिया होगा एन 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 एन, तो ये एन क्या हो गया आपका, गलत हो गया, गलत दोस्तों, यही तो समझा रहे हैं। तो इससे पहले किसका यूज़ होगा यहाँ पर, इसके पहले यूज़ होगा ए का, आर्टिकल अ का। क्यों, मैंने आपको बोला ये लिख के देखो यू, तो ये लिख के दिखा यू, तो यू किस में आता है, क ज्ञा के बीच में, साउंड किसकी आ रही है, कॉन्सोनेंट की साउंड आ रही है, तो क्या लगेगा इससे पहले ए। तो दोस्तों समझ में आ गया है आपको अच्छे से कि हम ए एन का यूज़ कब करेंगे, एन का यूज़ कब करेंगे, क्लियर है। एक बार मैं शॉर्ट में वापस से फिर बता देती हूँ आपको, देखो वोवल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। इसके वोवल्स के साथ किसका यूज़ होता है, आर्टिकल एन का यूज़ होता है, क्लियर है दोस्तों। ओके, जब भी साउंड आती है, साउंड किसकी आएगी, अ से लेके अंगा तक, यानी स्वर में से किसी की भी साउंड आती है, बस आपको लिख के देखना है, चेक करके देखना है। जैसे हमने यूरोपियन के केस में देखा था, यहाँ पे यू था, स्टार्ट तो वोवल से हो रहा था, लेकिन साउंड आ रही यू की, तो आप ए एन का यूज़ कर देते इससे पहले, तो ये हो जाता गलत, इसलिए हमने यहाँ अ लिखा है साउंड को देख के। ऐसे ही कॉन्सोनेंट होते हैं हमारे 21, कौन कौन से होते हैं, सारे कॉन्सोनेंट होते हैं, क्लियर है दोस्तों। कॉन्सोनेंट के साथ यूज़ होता है आर्टिकल ए का, और इसकी साउंड क्या होती है दोस्तों, क से ज्ञा तक। अगर क से ज्ञा तक के बीच में साउंड आती है, जैसे यू की साउंड आ रही थी, तो हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। और अच्छे से आप देखो, आप प्रैक्टिस करनी है आपको क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज करना है दोस्तों, वीडियो को पॉज करके पहले खुद सॉल्व करो। पुट ए एन, आपको यहाँ पे ए एन पुट करना है और बताना है यहाँ पे ए आएगा या एन आएगा, क्लियर है दोस्तों। So दोस्तों, pause the video and take the screenshot, do yourself first and then check from the video. So जितना भी अभी तक आपने सीखा है उसको आप यहाँ पे अप्लाई करो, ए और एन का यूज़, ओके दोस्तों, ओके। अब दोस्तों देखो, यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट यंग मैन, वाई से स्टार्ट हो रहा है, आप बोलो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले हम किसका यूज़ कर देते हैं, आर्टिकल ए का यूज़ कर देते हैं, क्लियर है दोस्तों। और आपको ऐसे भी चेक करके देख लेना है, यंग ऐसे लिखते हैं ना, य आ रहा है ना, या आ रहा है तो आर्टिकल ए। 1 रुपी नोट, अब यहाँ पे आप देखोगे ओ आ रहा है और आप यहाँ पे एन पुट कर दोगे, है ना, और ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन गलत। तो आपको सही करने के लिए क्या करना है, आपको सही करने के लिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, ठीक है, 1। अब 1 लिख के देखना आपको हिंदी में, 1 व से लिखते हैं ना, पीछे पूरा नहीं लिखना होता, फर्स्ट वर्ड लिख के देखना है आपको, फर्स्ट लेटर वो लिखा हुआ है, तो वो क्या होता है हमारा, कॉन्सोनेंट होता है, तो ए पुट कर देना है, ऐसे ही ध्यान रखना है दोस्तों, क्लियर है, ओके। अब क्या करना है दोस्तों, अब थर्ड सेंटेंस देखेंगे। थर्ड सेंटेंस है ऑनेस्ट गर्ल, इसको होनेस्ट मत पढ़ना दोस्तों, एच देख के यहाँ पे ए लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा सेंटेंस। ये ऑनेस्ट है, एच साइलेंट है इसमें, ऑनेस्ट, और आपको साइलेंट पहचानना भी है, तो देखो ऐसे पहचानेंगे आप कि एन कैसे आएगा,
ऑनेस्ट, इसको ऑनेस्ट पढ़ते हैं तो ओ आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो किसका यूज़ करोगे हम, किसका यूज़ करोगे, एन का। बस यही सीखना है। यूनिवर्सिटी, फिर दोस्तों इसमें भी गड़बड़ी कर दोगे आप। यूनिवर्सिटी किससे स्टार्ट होता है, यू से, तो यू देख के, वोवल देख के ए एन का यूज़ मत कर देना, यहाँ पे ए आएगा। आवर, आवर किससे स्टार्ट होता है, अ से, तो यहाँ पे एन आवर लिखना। यूरोपियन, दोस्तों पीछे भी मैंने इसका एग्जांपल दिया था आपको, तो क्या आएगा आप खुद बता दो, अ यूरोपियन, क्योंकि यूरोपियन ऐसे लिखेंगे यू से, तो ये लिख के देखना है आपको। एम ए, एम ए, तो यहाँ पे किसका दोस्तों, किसका यूज़ आएगा, आर्टिकल एन का। यूनिक, यू ऐसे लिखेंगे दोस्तों, तो आर्टिकल ए का। यू देख के, आर्टिकल देख के एन पुट मत कर देना, मैं छोटी सी बेसिक चीज़ है। इंटेलिजेंट, ई आ रहा है दोस्तों, और यहाँ पे भी आई आ रहा है, तो किसका यूज़ करेंगे, एन का। बैग, बैग ऐसे लिखते हैं, वैसे भी कॉन्सोनेंट है, तो आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। क्लियर है दोस्तों। अब 11th सेंटेंस पे आते हैं। आई ए एस, तो आई भी लिखा हुआ है, और आई भी हम ऐसे लिखते हैं, तो एन आई ए एस। बी ए, तो बी ए। क्लियर है दोस्तों। इंडियन ऑक्स, तो इंडियन देख के, आई एन, इंडियन देख के आप वो मत कर देना दोस्तों, तो क्या आएगा, एन इंडियन। ओके, क्लियर है। येलो, अ येलो। एग, एन एग। हिल, अ हिल। एम एल ए, तो एन एम एल ए। वन आइड मैन, तो वन से भी हमारा सेंटेंस आया था दोस्तों अभी। यूज़फुल, तो यहाँ पे भी ऑयल, तो यहाँ पे एन ऑयल। क्लियर है दोस्तों। आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ आस्क इन कमेंट, आई विल रिप्लाई ईच वन ऑफ यू। क्लियर दोस्तों। तो कुछ इंपॉर्टेंट वोकेबलरीज हैं, ध्यान देंगे। एडिटर, एडिटर मीन्स संपादक, यानी जो एडिटिंग करता है, एडिटर बुक को छापता है। राइटर मीन्स लेखक। अम्ब्रेला मीन्स छाता। एक्स मीन्स खिलाड़ी। एंट मीन्स चींटी। फ्लोर मीन्स आटा। इंकवेल मीन्स दवात। आउल मीन्स उल्लू। आर्टिस्ट मीन्स कलाकार। ऑफिसर मीन्स अफसर। सो दोस्तों, डू लर्न फर्स्ट एंड देन गो नेक्स्ट। क्लियर है दोस्तों। सबसे पहले आपको ये यूज़ करनी है, याद करनी है, और उसके बाद हम आगे चलेंगे। सो दोस्तों, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जैसे इज एम आर, वॉज वर, शैल बी, विल बी का ट्रांसलेशन किया था, सेम ऐसे इसमें सब मिक्स हो जाएंगे, बस हम ए एन का यूज़ करेंगे इसमें। क्लियर है दोस्तों। यह के लिए आप यूज़ करेंगे दिस। क्लियर है दोस्तों। और वह के लिए यूज़ करेंगे आप दैट। इसके ऊपर भी एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं, इसके ऊपर भी एक अलग से चैप्टर आएगा, तब इसको और डिटेल में पढ़ेंगे हम। अभी के लिए इतना समझो, यह के लिए हम दिस का यूज़ करेंगे, और वह के लिए हम दैट का यूज़ करेंगे। क्लियर है दोस्तों। ओके, फर्स्ट सेंटेंस है, यह एक घोड़ा है। इसकी इंग्लिश क्या होगी, दिस इज डैश हॉर्स। तो दोस्तों ये सेंटेंस लिखा है दिस इज डैश हॉर्स। अब आप बता सकते हैं, हॉर्स लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं आर्टिकल, कौन से आर्टिकल का यूज़ करूँ, आर्टिकल ए और एन, तो आप बोलेंगे आर्टिकल ए का यूज़। क्लियर है। दिस इज़ अ हॉर्स, हॉर्स हम ऐसे लिखते हैं हिंदी में भी, और ये हॉर्स क्या है, कॉन्सोनेंट है, ये भी कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट से पहले हम ए का यूज़ करते हैं। क्लियर है दोस्तों इतना। ओके, सेकेंड सेंटेंस है, वह एक हाथी है, यानी दैट इज़ डैश एलिफेंट। तो दोस्तों आप बता सकते हैं कि इससे पहले हम, एलिफेंट से पहले हम आर्टिकल ए का यूज़ करें या एन का यूज़ करें, तो आप बोलेंगे एन का यूज़। दिस इज़ एन एलिफेंट। क्लियर है दोस्तों। और हम वैसे भी चेक करना चाहें तो एलिफेंट ऐसे ही लिखेंगे, ए से स्टार्ट होगा, मैंने आपको हिंदी में बताया था। ओके, थर्ड सेंटेंस है, यह उल्लू है, तो इसको कैसे लिखेंगे, दिस इज़ डैश आउल। तो दोस्तों यहाँ पे आउल से पहले किसका यूज़ करेंगे, एन का। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आ रहा है ए एन का यूज़ कैसे हुआ, गो एंड चेक एंड सी द फर्स्ट वीडियो एंड देन गो फॉर सेकेंड वन एंड द थर्ड वन, फोर्थ, एक्सेट्रा। सो नाउ
फोर्थ सेंटेंस है राम एक हिंदुस्तानी है, तो कैसे लिखेंगे? राम इज़ डैश इंडियन। क्लियर है दोस्तों? इंडियन। राम इज़ एन इंडियन, तो इंडियन से पहले क्या आएगा दोस्तों? राम इज़ अ इंडियन लिखेंगे, राम इज़ एन इंडियन लिखेंगे। बता सकते हैं राम इज़ एन इंडियन। वह दवात है, तो कैसे लिखेंगे? दैट इज़ डैश इंकवेल। इंकवेल। क्लियर है दोस्तों? ओके, तो हम इंकवेल से पहले क्या लिखेंगे? एन इंकवेल। तो यस, करेक्ट। मैं एक लेखक हूँ। आई एम डैश राइटर, तो दोस्तों इस राइटर से पहले क्या आएगा? आई एम अ राइटर। क्लियर है दोस्तों? सो आगे मूव करेंगे। ओके, अब हम देखेंगे एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है। आगे की चीज़ों को समझने के लिए हमें एडजेक्टिव और एडवर्ब को अच्छे से क्लियर करना होगा। सो दोस्तों, एडजेक्टिव होता है अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन, तो वो जो क्वालिफाई करता है। क्लियर है दोस्तों? क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन, उनको क्या बोलते हैं हम? एडजेक्टिव। सो दोस्तों, एक सेंटेंस से समझेंगे हम एडजेक्टिव क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव न्यू ड्रेस। आई हैव न्यू ड्रेस। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई हैव न्यू ड्रेस। तो ये आई क्या है दोस्तों? मेरा सब्जेक्ट है। हैव मेरी हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब। अच्छा, अभी आपको कुछ कुछ समझ में नहीं आएगा। ओके, अब हम देखेंगे ड्रेस क्या है दोस्तों। ड्रेस क्या है दोस्तों? ये नाउन है हमारा। और एडजेक्टिव क्या होता है? क्वालिफाइज नाउन या प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो ये ड्रेस किसको क्वालिफाई कर रहा है? ड्रेस कैसी है? तो आप बोलेंगे न्यू है ड्रेस। न्यू ड्रेस है। आई हैव न्यू ड्रेस, तो ड्रेस कैसी है भाई? न्यू है। तो ड्रेस को क्वालिफाई कौन कर रहा है? न्यू। यानी नाउन ड्रेस क्या है? नाउन है, और क्वालिफाई क्या हो रहा है? न्यू। तो न्यू क्या हो गया हमारा? एडजेक्टिव। इतना क्लियर है दोस्तों बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए? ओके, अब एडवर्ब के बारे में बात करेंगे। सो दोस्तों, एडवर्ब क्या होता है? अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब और अ कंप्लीट सेंटेंस। तो इसको क्या बोलते हैं? हम एडवर्ब बोलते हैं। अब छोटा सा मैं आपको लिख के दिखाऊंगी हम बेसिकली बोलते कैसे हैं एडवर्ब। एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ जाएंगे। ओके, मैंने लिखा, संगीता स्पोक वेल। संगीता स्पोक वेल। तो ये जो वेल लिखा हुआ है ना, ये स्पोक क्या है दोस्तों? हमारी वर्ब है। जब हम टेंस पढ़ेंगे, स्पीक की सेकंड फॉर्म में स्पोक। संगीता क्या हो गई मेरी? नाउन हो गई। ये क्या हो गई मेरी? वर्ब हो गई। क्लियर है दोस्तों? क्रिया जिसे बोलते हैं। अब वेल क्या है? ये जो वेल है ना, यही होता है हमारा एडवर्ब। तो एडवर्ब किसको क्वालिफाई कर रहा है? किसको क्वालिफाई कर रहा है? वर्ब को। अब एडवर्ब क्या होता है? जो क्वालिफाई करे। क्वालिफाइज एडजेक्टिव, यानी एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है, खुद को भी क्वालिफाई करता है। ध्यान रखना दोस्तों, उसी को क्या बोलते हैं हम? एडवर्ब बोलते हैं। क्लियर दोस्तों? और आगे आपको सेंटेंस में समझ में आएगा। ओके, अब इसको ध्यान देंगे दोस्तों, इसको ध्यान से सुनेंगे। अब ये नोट लिखा हुआ है, नाउन के पहले एडजेक्टिव हो तो ए एन का यूज़ एडजेक्टिव से पहले होगा। अगर नाउन से पहले कोई भी एडजेक्टिव आ जाता है तो हम किसका यूज़ करेंगे? ए एन का यूज़ करेंगे। अभी सेंटेंस के थ्रू समझेंगे और अच्छे समझ में आएगा। नाउन के पहले एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव हो, यानी एडवर्ब भी एडजेक्टिव हो, तो ए एन का यूज़ एडवर्ब से पहले होगा। सो दोस्तों, सेंटेंस देखते हैं। पहला है, मैं एक ईमानदार लड़की हूँ। इसकी इंग्लिश देखते हैं पहले। आई एम डैश ऑनेस्ट गर्ल। क्लियर है दोस्तों? आई एम डैश ऑनेस्ट गर्ल। सबसे पहले तो ये बताओ, ऑनेस्ट से पहले आर्टिकल ए का यूज़ करूँ या एन का? तो आप बोलेंगे एन का। आई एम एन
ऑनेस्ट गर्ल, ये हो गई इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन। अब देखो दोस्तों, अब ये गर्ल क्या है, नाउन है। क्लियर है दोस्तों, नाउन को कौन क्वालिफाई कर रहा है, गर्ल कैसी है, ऑनेस्ट है, ऑनेस्ट। तो ये ऑनेस्ट क्या हो गया दोस्तों, अभी ऊपर पढ़ा है, क्या हो गया है ऑनेस्ट दोस्तों, ऑनेस्ट हो गया आपका एडजेक्टिव। क्लियर है दोस्तों। ओके, अब सेकंड सेंटेंस समझते हैं। वह एक दयालु आदमी है। ही इज डैश काइंड मैन। तो दोस्तों हम इससे पहले किसका यूज़ करें, काइंड से पहले तो का है ना, आर्टिकल ए का। ही इज़ अ काइंड मैन, तो मैन कैसा है, काइंड है। तो इस काइंड से पहले किसका यूज़ करना है, आर्टिकल ए का। अगर आप ऐसे लिखेंगे ही इज़ काइंड अ मैन, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा आपका। तो आपको बेसिकली लिखना कैसे है, और ये नोट में क्या बोला है, यही बोला है आपसे नोट में। अगर नाउन को कोई भी क्वालिफाई करे या एडवर्ब करे या एडजेक्टिव, तो उससे एडजेक्टिव या एडवर्ब से पहले ही आर्टिकल ए का यूज़ करना है या एन का यूज़ करना है। बस सीधी सी बात इतनी ये थी, जितना भी मैंने आपको समझाया। क्लियर है दोस्तों, ध्यान रखना। अब थर्ड है, राम एक बहुत ईमानदार लड़का है। तो कैसे लिखेंगे, राम इज़ डैश वेरी इंटेलिजेंट बॉय। क्लियर है दोस्तों, राम इज़ डैश वेरी इंटेलिजेंट बॉय। तो हम इसको कैसे करेंगे, तो आप वेरी से पहले देखेंगे क्या यूज़ करें। अब आप ये मत देखना कि इंटेलिजेंट लिखा हुआ है तो एन लगा देते हैं, उससे पहले देखो वी लिखा हुआ है ना, वेरी कॉन्सोनेंट है तो ए का यूज़ करना, ध्यान रखना है दोस्तों। राम इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय, इसकी जितना मैंने आपको समझाया, दोस्तों जितना भी मैंने आपको समझाया बेसिकली ये था कि हम ए एन का यूज़ कब करेंगे, जब एडजेक्टिव और एडवर्ब को लगाएंगे हम। ठीक है दोस्तों, जब एडजेक्टिव एडवर्ब को हम लगाते हैं तो हम ए एन का यूज़ उससे पहले करेंगे, ना कि हम ऐसे लिखेंगे राम इज़ वेरी अ इंटेलिजेंट बॉय या राम इज़ वेरी इंटेलिजेंट अ बॉय। क्लियर है दोस्तों, तो ये सेंटेंस एकदम करेक्ट है जो मैंने आपको बनवाया है। अब लास्ट सेंटेंस एक और एग्जांपल समझेंगे दोस्तों। वह एक बहुत सुंदर बैल है। तो कैसे लिखेंगे, ओके, दैट इज डैश वेरी ब्यूटीफुल ऑक्स। क्लियर है दोस्तों, तो वेरी इससे पहले किसका यूज़ करूँ, आर्टिकल ए का। क्लियर है दोस्तों, ओके, आगे मूव करते हैं दोस्तों। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। क्लियर है, ओके दोस्तों। अब हम कुछ वोकेबलरी डिस्कस करेंगे। इन वोकेबलरी को आपको होमवर्क में सोल्व करना है। इनसे आपको 5 सेंटेंसेस बनाने हैं, 5 सेंटेंसेस होमवर्क में। क्लियर है दोस्तों, मैं फॉर एग्जांपल आपको बनवा के दिखाती हूँ 1-2 सेंटेंसेस। जैसे यह है घर गंदा है, यह घर गंदा है। तो कैसे लिखेंगे, दिस हाउस इज़ डर्टी। क्लियर है दोस्तों, डर्टी। ओके, अब दोस्तों इन्हीं वोकैब के साथ आपको एक चीज़ और अच्छे से समझनी है। अगर आपको सेंटेंस लिखा दिखाई दे कि मैं एक लड़का हूँ, या फिर आपको सेंटेंस लिखा दिखाई दे कि मैं लड़का हूँ, तो दोस्तों घबराना नहीं है। दोनों मीनिंग क्या है, दोनों सेम है। क्या है, दोनों सेम। अब ए एन का मतलब ही होता है, ए और एन की हिंदी ही होती है एक। अगर आप सोचो कि इसमें तो एक लिखा ही नहीं है सेंटेंस में, सेकंड वाले में, तो मैं ए एन का यूज़ भी नहीं करूँगा, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा दोस्तों।
ओके, तो अब कैसे बनाएंगे अब समझ लेते हैं मजाक से हटके। मैं एक लड़का हूँ तो कैसे करेंगे, आई एम अ बॉय। क्लियर है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल ओनली, मैं लड़का हूँ, आई एम अ बॉय। आप दोनों सेंटेंस को ऐसे ही लिखोगे। क्लियर है दोस्तों। अब एक सेंटेंस और बताती हूँ मैं आपको, अब अच्छे से क्लियर होगा आपको। ओके, अब मैंने एक सेंटेंस लिखा, यह छाता है। क्लियर है दोस्तों। अब ध्यान रखना है जो मैं समझा रही हूँ, लास्ट चीज़ें इम्पोर्टेंट। यह क्या हो गया, दिस के साथ क्या लगेगा, इज। ओके दोस्तों देखो, दिस और दैट के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, इज़ का यूज़ करते हैं। अब इसका चैप्टर भी हम स्टार्ट करेंगे जब हेल्प ऑफ इज़ लगते हैं इन दोनों के साथ ही। जब हम यूज़ करेंगे तब मैं और अच्छे से डिटेलिंग में बताऊंगी डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यह छाता है, दिस इज़ डैश अम्ब्रेला। तो क्या दोस्तों मुझे ए एन का यूज़ करना चाहिए, इसमें तो एक लिखा ही नहीं हुआ। लेकिन छाता अम्ब्रेला तो एक कौन वोवल से स्टार्ट होता है, तो मुझे यहाँ पे एन का यूज़ करना चाहिए। तो यस दोस्तों, आपको यूज़ करना चाहिए एन का। क्लियर है दोस्तों। द यूज़ ऑफ द, तो आज हम सीखेंगे कि यूज़ कहाँ करते हैं हम द का। सम स्पेसिफिक यूजेस ऑफ द। तो दोस्तों ध्यान देना अच्छे से। सबसे पहले मैं आपको कुछ वोकैबुलरी डिस्कस कराऊंगी, उसको ध्यान से समझना। सी मीन्स होता है समुद्र। क्लियर है दोस्तों। ओशन मीन्स होता है महासागर। रिवर मीन्स होता है नदी। गल्फ बे मीन्स होता है खाड़ी। ग्रुप ऑफ आइलैंड मीन्स होता है द्वीप समूह। डेजर्ट मीन्स होता है मरुभूमि। एपिक मीन्स होता है महाकाव्य। ये वोकैब आपको अच्छे से लर्न करनी है। तो दोस्तों whenever these words comes, जब भी ये सारे वर्ड्स आते हैं, हो गया ओशन नेम, हो गया रिवर नेम, गल्फ नेम, ग्रुप ऑफ आइलैंड नेम, डेजर्ट नेम, एपिक नेम। फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट द गंगा। गंगा, तो गंगा क्या है दोस्तों, एक रिवर नेम है। तो इस गंगा से पहले क्या यूज़ करना है, द का यूज़ करना है। जैसे बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी। क्लियर है दोस्तों। तो बे ऑफ बंगाल से पहले हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा, द का यूज़ करना पड़ेगा। तो जितने भी यहाँ पे वोकैब लिखी हुई हैं ना, तो जब भी ये सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड के बारे में बात हो, डेजर्ट का, एपिक हो, जैसे कि यहाँ पे हम लिखते हैं रामायणा, रामायणा। ओके दोस्तों। अब ये रामायणा से पहले आप किसका यूज़ करेंगे, द का, द रामायणा। तो ये क्या हो गया, ये एपिक है, महाकाव्य है। जैसे मैंने गल्फ का एग्जांपल दिया, रिवर का एग्जांपल दिया। फॉर एग्जांपल पैसिफिक, पैसिफिक ओशन। तो इस पैसिफिक ओशन से पहले मैं किसका यूज़ करूं, इस पैसिफिक ओशन से पहले मैं किसका यूज़ करूं, तो आप बोलोगे द का यूज़ करूं। ओशन का नाम पढ़ रहे हैं ओशन, तो हम इससे पहले किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। क्लियर है दोस्तों। दोस्तों सून वी विल स्टार्ट द pronunciation practice, spoken English practice. Do connected with English by Meenakshi. If you didn't subscribe my channel, do subscribe my channel, like and share. Soon I will provide you more and more things. Okay, so दोस्तों same as ship means जहाज, aeroplane means हवाई जहाज, newspaper means अखबार, musical instrument means वाद्य यंत्र, historical place means ऐतिहासिक स्थान, historical building means ऐतिहासिक मकान। इतना क्लियर है दोस्तों। ओके, सो अब हमें क्या समझना है, ये भी कुछ ऐसे ही वोकैब है। अगर आपको कोई भी शिप नेम दिखाई दे, एरोप्लेन नेम दिखाई दे, न्यूज़पेपर नेम दिखाई दे, जैसे एक न्यूज़पेपर आता है हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन एक्सप्रेस। सो दोस्तों ये जो न्यूज़पेपर है, अब इन न्यूज़पेपर से पहले मैं द का यूज़ कर सकती हूँ, तो आप बोलेंगे यस हम कर सकते हैं। तो द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस एंड सो मोर। मैंने यहाँ पे लिखा गिटार। क्लियर है दोस्तों, मैंने लिखा गिटार। अब गिटार से पहले मैं द का यूज़ कर सकती हूँ, तो आप बोलेंगे हाँ आप कर सकते हैं। मैंने लिखा ताजमहल, ताज महल। तो ताजमहल से पहले आप द का यूज़ कर सकते हैं, आप बोलेंगे हाँ। क्यों, क्योंकि एक हिस्टोरिकल प्लेस है।
जब हम इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात करेंगे, जितने भी इंस्ट्रूमेंट आएंगे उससे पहले हम द का यूज़ करेंगे। जितने भी न्यूज़पेपर आएंगे उनसे पहले द का यूज़ करेंगे। जितने भी एरोप्लेन नेम होते हैं उनसे पहले किसका ना क्या यूज़ करेंगे, हम द का यूज़ करेंगे। जितने भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होती हैं उन उसके साथ भी हम किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। इज़ दैट क्लियर दोस्तों? सो दोस्तों अब आगे देखते हैं, हम आगे देखेंगे। ओके, कुछ ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश सेंटेंसेस हमें गिवन है। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो फर्स्ट सेंटेंस हमें गिवन है दोस्तों। तो दोस्तों फर्स्ट सेंटेंस है गंगा एक पवित्र नदी है। तो कैसे बनाएंगे हम, द गंगा इज अ होली रिवर। क्लियर है दोस्तों? पवित्र मीन्स होता है होली, नदी मीन्स होता है रिवर। एक आ गया तो हम आर्टिकल ए एन का यूज़ करेंगे, और सेंटेंस के आखिर में है हूँ हो आता है तो हम इज एम आर का यूज़ करेंगे। ये आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ द चैप्टर द यूज़ ऑफ इज एम आर में। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, गो एंड चेक द प्ले लिस्ट एंड सी ऑल वीडियोज़। और गंगा एक आपको पता है गंगा क्या है, गंगा एक रिवर नेम है। तो रिवर नेम के साथ हम किसका यूज़ करेंगे, आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। क्लियर है दोस्तों? तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या याद रखना है दोस्तों, जितने भी शिप, एरोप्लेन, न्यूज़पेपर, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, हिस्टोरिकल प्लेस, हिस्टोरिकल बिल्डिंग, एपिक, डेजर्ट, ग्रुप ऑफ आइलैंड, बे ऑफ बंगाल, रिवर, ओशन, सी, इन सब के अगर कोई भी नाम आता है, कोई भी रिवर का नेम, गल्फ नेम, एपिक नेम, डेजर्ट नेम, शिप नेम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, तब भी ये आता है तो उनसे पहले आपको क्या यूज़ करना है, द का यूज़ करना है। ओके दोस्तों, तो अभी आगे देखेंगे हम सेकंड सेंटेंस। ताजमहल बहुत सुंदर है। तो सेकंड सेंटेंस गिवन है हमें, द ताजमहल इज वेरी ब्यूटीफुल। ताजमहल क्या है हमारा, हिस्टोरिकल बिल्डिंग है। तो हिस्टोरिकल बिल्डिंग ताजमहल है, ताजमहल से पहले हम द का यूज़ करेंगे। ये आपको कन्फर्म में क्लियर है। ये इज़ क्यों आया, क्योंकि सेंटेंस के आखिर में है हूँ हो है। बहुत मीन्स होता है वेरी, और सुंदर मीन्स होता है ब्यूटीफुल। क्लियर है दोस्तों इतना? अब आगे मूव करेंगे दोस्तों। थर्ड सेंटेंस आपको गिवन है, रामायण हिंदुओं का एक धर्म ग्रंथ है। तो इस सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, इस सेंटेंस को हम बनाएंगे, द रामायण is a religious book of the Hindus। सो दोस्तों रामायणा से पहले आ गया द। क्लियर है? क्योंकि ये रामायणा क्या है, हमारा धर्म ग्रंथ है। ठीक है, हमारी बुक है, रिलीजियस बुक है। तो रिलीजियस बुक है। क्लियर है दोस्तों? अब हिंदूज क्या है, हिंदू से पहले हमने द क्यों लगाया है, इस बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर थिंग हिंदूज। सो रामायणा क्या है, रिलीजियस बुक ऑफ द हिंदूज, तो इसलिए हिंदूज से पहले हमने द का यूज़ किया है। इज दैट क्लियर दोस्तों? तबला बिहार में प्रसिद्ध है। तो क्या लिखेंगे, द तबला इज फेमस इन बिहार। क्लियर है दोस्तों? तो द क्यों हमने यूज़ किया, तबले से पहले हमने द का यूज़ किया। क्यों किया, क्योंकि ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है तबला, इसलिए इससे पहले द का यूज़ आएगा। इज़ दैट क्लियर दोस्तों? अब कुछ इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज को हम डिस्कस करेंगे। बी फोकस हियर। वोकैबलरीज हैं, इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज, इनको डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट है बाइबल। बाइबल मीन्स होता है बाइबल, भगवत गीता, भगवत गीता, कुरान, कुरान, गंगा। हिमालय, हिमालय होता है पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर, मार्बल, संगमरमर। डीप मीन्स गहरा, रेड फोर्ट मीन्स लाल किला, नॉर्थ मीन्स उत्तर। तो जितने भी ये वोकैब दिए हुए हैं ना, अगर ये इनमें से कुछ भी आ जाता है तो इन सबसे पहले क्या होगा, द का यूज़ होगा। क्लियर है दोस्तों? इन सबसे पहले क्या होगा, द का यूज़ होगा। क्यों द का यूज़ हो गया, अगर मैंने लिखा बाइबल, बाइबल, तो इससे पहले क्या यूज़ होगा, द बाइबल। अगर भगवत गीता है, भगवत गीता से पहले किसका यूज़ होगा, द का यूज़ होगा।
कुरान से पहले द का यूज़ होगा, हिमालय से पहले द का यूज़ होगा, पैसिफिक ओशन, ओशन के बारे में मैंने डिस्कस किया था पीछे भी, तो किसका यूज़ होगा, द का यूज़ होगा। मार्बल के बारे में बात कर रहे हैं तो मार्बल से पहले भी किसका यूज़ होगा, द का यूज़ होगा। और कोई चीज़ डीप है तो उससे पहले भी किसका यूज़ होगा, द का यूज़ होगा। रेड फोर्ट यानी हिस्टोरिकल बिल्डिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम, तो इससे पहले भी द का यूज़ होगा। क्लियर है दोस्तों। कोई भी डायरेक्शन है, अगर आप डायरेक्शन के बारे में बात करते हो, डायरेक्शन हो गया नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, ये सब डायरेक्शंस के साथ हम किसका यूज़ करते हैं, द का यूज़ करते हैं। इज दैट क्लियर दोस्तों। ऑर्डिनरी नंबर्स क्या होते हैं, जैसे द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड, द फिफ्थ, द 10th, तो ये क्या होता है, ऑर्डिनरी नंबर। ऑर्डिनरी नंबर के पहले हम किसका यूज़ करते हैं, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। इज़ दैट क्लियर दोस्तों। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैं पहली लड़की थी, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, आई। थी आ गया तो हम वॉज वर का यूज़ करेंगे। फर्स्ट गर्ल, पहली लड़की यानी फर्स्ट गर्ल, और फर्स्ट एक ऑर्डिनरी नंबर है तो इससे पहले हम किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। इज़ दैट क्लियर। नेम्स ऑफ हेवनली बॉडीज़ यानी आकाशीय पिंड हिंदी में कहते हैं। सो जितने भी नेम ऑफ हेवनली बॉडीज़ हैं उनके साथ हम किसका यूज़ करते हैं, आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। क्लियर है दोस्तों। जैसे अर्थ, मून, स्काई, तो इन सब से पहले हमें किसका यूज़ करना है, द का यूज़ करना है। ठीक है। बिफोर, बिफोर यानी इनसे पहले। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा अर्थ, अर्थ, तो आपको इससे पहले यूज़ करना है द अर्थ। मैंने लिखा मून, अगर कहीं भी किसी भी सेंटेंस, इस मून से पहले किसका यूज़ करोगे, द का यूज़ करोगे। क्लियर है दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल, पृथ्वी गोल है तो अर्थ इज़ राउंड, तो अर्थ क्या है, हमारी हेवनली बॉडी है, तो इससे पहले हम किसका यूज़ करेंगे, द का यूज़ करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री होती क्या है दोस्तों, आपने देखा होगा जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, इसी को हम सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं। अभी के लिए इतना समझो, इस डिग्री के ऊपर हमारा एक अलग से चैप्टर आएगा, तो उसमें आपको और अच्छे से पता चलेगा सुपरलेटिव डिग्री होती क्या है, और भी डिग्रीज होती हैं उनके बारे में। सो दोस्तों, राधा सबसे अच्छी लड़की है, तो एक सेंटेंस हमें गिवन है, तो राधा इज़ बेस्ट गर्ल, तो ये हमारी बेस्ट क्या है, ये हमारी सुपरलेटिव डिग्री है। क्लियर है दोस्तों। बेस्ट क्या है, सुपरलेटिव डिग्री, तो इसलिए बेस्ट से पहले किसका यूज़ करेंगे हम, आर्टिकल द का यूज़ करेंगे। सिर्फ आपको अभी के लिए इतना समझना है। इज़ दैट क्लियर दोस्तों। जब आप अच्छे से पूरे सब्जेक्ट, पूरे चैप्टर्स को अच्छे से रिवाइज कर लोगे, तब आप अच्छे से इनको कर पाओगे, आर्टिकल ए एंड द का यूज़। यानी हर एक चैप्टर इंटरलिंक्ड है एक दूसरे के साथ। सो दोस्तों, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश बाय मीनाक्षी। सो दोस्तों, आगे मूव करते हैं हम। आगे हम डिस्कस करेंगे सिंगुलर कॉमन नाउन। सो दोस्तों, मैंने आपको कॉमन नाउन बताया था प्रीवियस क्लासेस में। सो सिंगुलर कॉमन नाउन मतलब क्या होता है और सिंगुलर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले सिंगुलर का मतलब समझते हैं। सिंगुलर मीन्स होता है वन, जो सिंगल हो, एक, उसको बोलते हैं सिंगुलर। कॉमन नाउन क्या होता है दोस्तों, कॉमन नाउन होता है नेम ऑफ एनी, नेम ऑफ एनी, यानी बॉय, गर्ल, सिटी, पेन, ये एग्जाम्पल है हमारे कॉमन नाउन के। क्लियर है दोस्तों। अब मैं आपको सेंटेंस समझाऊंगी तो आपको और क्लियर हो जाएगा व्हाट इज़ कॉमन नाउन। क्लियर है दोस्तों, सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ हम द का यूज़ करेंगे। इज़ दैट क्लियर। फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, गाय एक जानवर है, तो गाय यहाँ पर क्या है, गाय एक कॉमन नाउन है, क्योंकि सारी की सारी गायें हैं पूरे वर्ल्ड के अंदर, इतनी सारी काऊ हैं, तो हम उन काऊ को, अब हर एक का नाम अलग अलग तो नहीं होता, काऊ नंबर 1, काऊ नंबर 2, है ना, तो हम सब काऊ को क्या बोलते हैं, काऊ ही बोलते हैं। हर गाय को हम क्या बोलते हैं, काऊ ही बोलते हैं, तो इसलिए ये ही हमारा कॉमन नाउन होता है। क्लियर है दोस्तों। ओके, जैसे गाय, गाय एक जानवर है, काऊ इज़ एन एनिमल, तो काऊ क्या है दोस्तों, यहाँ पर काऊ हमारा एक कॉमन नाउन है, इसलिए काऊ से पहले द का यूज़ है। क्लियर है दोस्तों। अब सेकेंड सेंटेंस है, गाय दूध देती है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, द काऊ गिव मिल्क। क्लियर है दोस्तों। ओके, बिल्ली मांस खाती है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी, द कैट ईट
चिकन और मीट। क्लियर है दोस्तों। फोर्थ सेंटेंस है शेर बहादुर होता है, तो इसकी इंग्लिश क्या होगी? द लायन इज ब्रेव। इज दैट क्लियर दोस्तों? इफ यू डिडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, डू comment in comment section. I will reply all of your comments. So now we will move on plural common noun. So दोस्तों इधर ध्यान से देखना, प्लूरल कॉमन नाउन के साथ हम द का यूज़ नहीं करते हैं। क्लियर है दोस्तों? ओके, प्लूरल क्या होता है? प्लूरल होता है, प्लूरल का मतलब होता है मोर देन वन, एक से ज़्यादा जो भी चीज़ हो उसे बोलते हैं प्लूरल। प्लूरल कॉमन नाउन क्या हो गए? जैसे मैंने आपको कॉमन नाउन बताया था, प्लूरल कॉमन नाउन क्या होते हैं, मैंने आपको कॉमन नाउन डिस्कस किया था, बॉय। अब बॉय की जगह मैं यहाँ पर बॉयज़ लिख दूँ तो ये कॉमन नाउन तो है ही बॉय, अभी एस ऐड कर दिया तो ये क्या हो गया? प्लूरल हो गया। मैंने लिखा गर्ल, गर्ल क्या है? हमारा एक कॉमन नाउन है। अब प्लूरल कॉमन नाउन कैसे बनाएंगे? जब मैं इसके एंड में एस को ऐड कर दूंगी। क्लियर है दोस्तों? जैसे गायें दूध देती हैं, गायें यानी बहुत सारे काऊ के बारे में बात हो रही है, तो काउज गिव मिल्क, तो इससे पहले हम द का यूज़ यहाँ पर नहीं करेंगे। क्लियर है दोस्तों? द का यूज़ यहाँ पर नहीं करना है। क्लियर है? सेकेंड सेंटेंस है दोस्तों हमारा, लड़के नटखट होते हैं, तो लड़के नटखट होते हैं तो इसको कैसे बनाएंगे? बॉयज़ आर नोटी। क्लियर है दोस्तों? अब मैंने इन बॉयज़ से पहले द क्यों नहीं लगाया? क्योंकि ये प्लूरल कॉमन नाउन है, प्लूरल हो गया ना, बॉय तो सिंगुलर होता है एक, प्लूरल होता है बॉयज़। क्लियर है दोस्तों? अब थोड़ा आगे मूव करेंगे, प्रॉपर नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं। सो दोस्तों मैंने आपको प्रीवियस क्लास में ही बताया था व्हाट इज़ प्रॉपर नाउन, तो ये आपका होमवर्क है। क्लास फर्स्ट आप देखेंगे द यूज़ ऑफ ए एंड द, तो आपको पता चलेगा प्रॉपर नाउन क्या होता है। जो भी आज नए स्टूडेंट्स, नए फ्रेंड्स मेरे साथ जुड़े हैं, तो ये आपके लिए होमवर्क है कि आप क्लास फर्स्ट में जाके देखेंगे प्रॉपर नाउन होता क्या है। मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है द यूज़ ऑफ ए एंड द, प्रॉपर नाउन होता क्या है। प्लीज़ गो एंड चेक एंड सी। ओके दोस्तों, तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है? अनकाउंटेबल नाउन होता है जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, कांट काउंट, जिसको हम काउंट ही नहीं कर सकते। जैसे क्या हो गया? मिल्क को काउंट कर सकते हैं? नहीं। शुगर को काउंट कर सकते हैं? नहीं। वीट को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ओके, राइस को काउंट कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते। क्या वाटर को काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। पेशेंस को काउंट कर सकते हैं? पेशेंस नहीं कर, आप बोलोगे नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। इसका भी मैंने बहुत डीपली क्लास फर्स्ट में बताया है, गो एंड चेक द प्लेलिस्ट द यूज़ ऑफ ए एंड द। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है राम एक लड़का है, तो मैं इसकी इंग्लिश कैसे बनाऊँ? राम इज़ अ बॉय। क्लियर है दोस्तों? राम इज़ अ बॉय। अब मुझे प्रॉपर नाउन आए, अनकाउंटेबल नाउन आए, द का यूज़ नहीं करना। अब मुझे राम से पहले द का यूज़ मैं करूँगी तो ये सेंटेंस हमारा रॉन्ग हो जाएगा। अगर मैं राम से पहले द का यूज़ नहीं करती हूँ तो मेरा सेंटेंस राइट हो जाएगा। बस आपको इतना ही बताना था। ओके दोस्तों, अब हम देखेंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल, शहद मीठा होता है, यानी हनी इज़ स्वीट। तो दोस्तों मैं हनी से पहले द का यूज़ कर सकती हूँ, तो ये गलत हो जाएगा सेंटेंस अगर मैं द का यूज़ कर दूँ, तो आपको द का यूज़ नहीं करना है। क्लियर है दोस्तों? अब आपका एक एग्जाम्पल है, सोना पीला होता है। क्या एग्जाम्पल है दोस्तों? सोना पीला होता है, तो इसको कैसे लिखेंगे हम? गोल्ड इज़ येलो। अगर आप द लगा देंगे गोल्ड से पहले तो ये गलत हो जाएगा। सो द पॉइंट इज द का यूज़ नाउन के पहले पर्टिकुलर, नॉन, खास, जो भी चीज़ पर्टिकुलर हो, कोई भी आपके जानने वाला हो, कोई भी खास चीज़ हो, तब आप किसका यूज़ करेंगे? द का यूज़ करेंगे, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, चाहे वो अनकाउंटेबल हो। अब आप कंफ्यूज हो गए, इसलिए मैंने आपको ये कल की क्लास में नहीं पढ़ाया था, नहीं तो आप और ज़्यादा कंफ्यूज रहते। अब आप बोलोगे कि फ्रेंड, मैम, दीदी, जो भी, कि आपने कल की क्लास में तो बताया था कि प्लूरल कॉमन नाउन के साथ नहीं यूज़ होता है। ये कल हमने डिस्कस किया था ना कि प्लूरल नाउन के साथ तो यूज़ नहीं होता है,
प्रॉपर अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ नहीं होता है द का, है ना। ये सब हमने डिस्कस किया था। तो आज ऐसा क्यों कि हमें इसमें यूज़ करना है, चाहे वो सिंगुलर हो, चाहे वो प्लूरल हो, अनकाउंटेबल हो, अगर नाउन से पहले हमें द का यूज़ करना है, अगर वो पर्टिकुलर चीज़ हो या फिर कोई आपके जानने वाला हो या कोई चीज़ खास हो, तब आपको किसका यूज़ करना है, द का यूज़ करना है। तो दोस्तों आओ कुछ सेंटेंस को डिस्कस करते हैं और अच्छे से आपको क्लियरली समझ में आएगा। फर्स्ट सेंटेंस इज बच्चे नटखट हैं। बच्चे नटखट हैं तो यानी चिल्ड्रन आर नोटी। यहाँ पर हम किसी पर्टिकुलर बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं। मानो ये आपका एक घर है, क्लियर है। अब इसमें कोई फंक्शन है, बर्थडे पार्टी है, बर्थडे पार्टी है, ठीक है दोस्तों, बर्थडे पार्टी आपके घर में। तो आपके बहुत सारे गेस्ट आए हुए हैं और उनके सन डॉटर सब आए हुए हैं बच्चे। तो क्या हुआ, बहुत सारे बच्चे अब शरारतें कर रहे हैं, तो आपस में आप बड़े बड़े बैठ के क्या बात कर रहे हो, बच्चे नटखट हैं। यानी कुछ पर्टिकुलर बच्चों के बारे में बात कर रहे हो जो आपके घर में मौजूद हैं उस वक्त। तो मैं कुछ चिल्ड्रन से पहले द का यूज़ करेंगे जब आप पर्टिकुलर के बारे में बात कर रहे हैं। क्लियर है दोस्तों। फर्स्ट थिंग इन सेंटेंस है बच्चे नटखट होते हैं। बच्चे नटखट होते हैं मीन्स चिल्ड्रन आर नोटी, यानी जितने भी बच्चे हैं ना वो शरारती होते हैं। चाहे किसी के भी बच्चे देखो, आप किसी अदर कंट्री में जाकर देख लो, उनके बच्चे भी शरारती होंगे। हमारे स्टेट में देख लो, अदर स्टेट में देख लो, हर दूसरे घर में देख लो, बच्चे तो नोटी होते हैं। तो यहाँ पे आप इस सेंटेंस में बच्चे नटखट होते हैं, यहाँ पे आप सभी बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, होल बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर के बारे में बात नहीं कर रहे। तो आप यहाँ पे द का यूज़ नहीं करेंगे। समझ में आ गया दोस्तों। ओके, अब थर्ड सेंटेंस है कुर्सी टूटी है। कुर्सी टूटी है, तो कुर्सी टूटी है, पर्टिकुलर कुर्सी के बारे में बात कर रहे हैं आप, पर्टिकुलर के बारे में बात कर रहे हैं, पर्टिकुलर है, कुर्सी टूटी है भाई। तो आप चेयर से पहले क्या किसका यूज़ करेंगे, द का। द चेयर इज़ ब्रोकन। अब दोस्तों मैं आपको एक बात और समझाना चाहती हूँ। सपोज मानो कि आपके घर में एक चेयर है, क्लियर है दोस्तों, ये चेयर है, कुछ भी, अब चेयर ऐसे ही होती है, मुझे ऐसी बनानी आती है, ठीक है। ये चेयर है दोस्तों। अब ये चेयर है तो क्या हुआ, अब आपकी चेयर टूट गई। अब आप इसके आगे द का यूज़ कर सकते हो जब आप पर्टिकुलर बारे में बात करो, किसी पर्टिकुलर, कुछ भी चीज़ ऐसी वो चीज़ हो सकती है जो कॉमन भी हो, प्लूरल भी हो, अनकाउंटेबल भी हो, और जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं तो वो पर्टिकुलर हो सकती है। वो आपको पता होगा कि आप किन पर्टिकुलर के बारे में बात कर रहे हो, किस खास चीज़ के बारे में बात कर रहे हो। क्लियर है दोस्तों। अब आगे देखते हैं। ओके दोस्तों, अब सेंटेंस है कुर्सियाँ उपयोगी होती हैं, यानी सभी कुर्सियाँ यूज़फुल होती हैं। तो चेयर्स आर यूज़फुल, यहाँ पे आप ऑल के बारे में बात कर रहे हैं। जब भी आप ऑल के बारे में बात करेंगे तब उसके आगे आप द का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि आप यहाँ सब के बारे में बात कर रहे हो। पूरे वर्ल्ड के अंदर जितनी भी चेयर्स हैं सारी यूज़फुल हैं, सब आगे बैठेंगे उस पर, तो सब यूज़फुल हो गई। क्लियर है दोस्तों। तो अभी हम नेक्स्ट पे, अगर कोई भी डाउट है दोस्तों तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई विल रिप्लाई ऑल योर कमेंट। तो दोस्तों अगर डिज़ीज़ नेम आए, कोई भी बीमारी का नाम आए, फेस्टिवल नेम आए, कोई भी त्यौहार का नाम आए, सीज़न नेम आए, क्लियर दोस्तों, वीक नेम आए, मंथ नेम्स आए, फूड नेम हो, गेम्स नेम हो, लैंग्वेज नेम हो, लिक्विड, कोई भी लिक्विड चीज़ हो, क्लियर है दोस्तों, तो आर्टिकल का यूज़ हम नहीं करेंगे। आर्टिकल का मतलब है यहाँ पर ना हम ए का यूज़ करेंगे, ना हम एन का यूज़ करेंगे, ना हम द का यूज़ करेंगे। क्लियर है दोस्तों, हम किसी का भी यूज़ नहीं करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल फर्स्ट मैंने लिखा कॉलेरा। कोलेरा क्या है दोस्तों, हैजा, एक डिजीज़ होती है, तो इससे पहले मैं द का यूज़ नहीं करूँगी। क्लियर है दोस्तों। अब मैंने लिखा अप्रैल। अब अप्रैल से पहले मैं द का यूज़ करूँ नहीं, क्योंकि ये मंथ नेम है। अब मैंने लिखा विंटर। विंटर से पहले मैं द का यूज़ करूँ तो आप बोलोगे नहीं, विंटर से पहले भी हम द का यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर है दोस्तों, इतना अच्छे से क्लियर समझ में आया। अब मैंने बोला इंग्लिश। इंग्लिश से पहले मैं द का यूज़ करूँ तो आप बोलेंगे नहीं। मैंने लिखा मिल्क। मैंने लिक्विड के बारे में बात करी ना ऊपर, लिक्विड के बारे में, तो मैं मिल्क लिक्विड है, हनी लिक्विड है, वाटर लिक्विड है, ठीक है, वाटर लिक्विड है, जो भी लिक्विड चीज़ें होती हैं एक्सेट्रा, उनसे पहले आप द का यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर दोस्तों। मैंने लिखा फुटबॉल।
फुटबॉल या क्रिकेट, तो कोई भी गेम हो गया तो उससे पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर है दोस्तों। मैंने लिखा मोमोज, मोमो जिसको बोलते हो, तो यानी फूड नेम है, तो इससे पहले हम द का यूज़ नहीं करेंगे। क्लियर है दोस्तों। ओके, मैंने लिखा कोई भी वीक नेम हो गया, कोई भी आप वीक नेम ले लो, जैसे मैंने ले लिया थर्सडे, थर्सडे तो वीक नेम हो गया, कोई भी वीक नेम हो मंडे टू सैटरडे संडे तक, तो आपको द का यूज़ नहीं करना है। क्लियर है दोस्तों। ध्यान रखना यहाँ पे किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं होगा, द का ही नहीं होगा, यहाँ पे ए और एन का यूज़ भी नहीं होगा। क्लियर है दोस्तों। ना तो यहाँ पे ए एन का यूज़ होगा, ना फिर यहाँ पे द का यूज़ होगा। क्लियर है दोस्तों। फॉर एग्ज़ाम्पल, हैजा एक खतरनाक बीमारी है, तो खतरनाक मीन्स होता है डेंजरस, बीमारी मीन्स होता है डिजीज़। हैजा को हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉलेरा, कॉलेरा इज़ अ डेंजरस डिजीज़। तो कॉलेरा से आगे ना तो आप ए का यूज़ करेंगे, ना आप एन का यूज़ करेंगे, और ना ही आप द का यूज़ करेंगे। क्लियर है दोस्तों। किसी का भी यूज़ नहीं करना है। अब सेकंड है मैं फुटबॉल खेलती हूँ, यानी आई प्ले फुटबॉल। तो फुटबॉल गेम है, इससे पहले फुटबॉल से पहले ना ए का यूज़ करेंगे, ना एन का यूज़ करेंगे, और ना ही आप द का यूज़ करेंगे। क्लियर है दोस्तों। मैं रोज़ पानी पीती हूँ, आई ड्रिंक वाटर एवरी डे। तो मैं एवरी डे के बारे में बात हो रही है, वाटर के बारे में बात हो रही है, वाटर लिक्विड चीज़ के बारे में बात हो रही है, वाटर से पहले मैं द का यूज़ नहीं करूँगी। क्लियर है दोस्तों। आगे मूव करते हैं। कुछ वोकेबलरीज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपको इनको अच्छे से लर्न करना है। तो फर्स्ट डिजीज़ मीन्स होता है बीमारी, पैरालिसिस मीन्स होता है लकवा, पेनफुल मीन्स होता है दुखदाई, सीज़न मीन्स होता है ऋतुएं, इम्पोर्टेंट मीन्स होता है जरूरी, फेस्टिवल मीन्स होता है पर्व, इंटरेस्टिंग मीन्स होता है रोचक, लैंग्वेज मीन्स होता है भाषा, ऑनेस्टी मीन्स होता है ईमानदारी, ब्यूटी मीन्स होता है सुंदरता। क्लियर है दोस्तों। आपको ये पूरी वोकैबुलरी लर्न करनी है। लर्न, जितनी ज़्यादा वोकैबुलरी को लर्न करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्पीड होगी दोस्तों, इम्प्रूवमेंट उतनी ही होगी। ऐसा दोस्तों आपके लिए टेस्ट है। ओके, द यूज़ ऑफ ए एंड द, अपने अंडरस्टैंडिंग से आपको फिल करना है द यूज़ ऑफ ए एंड द। पॉज द वीडियो, डू योर सेल्फ एंड देन करेक्ट फ्रॉम द वीडियो। So दोस्तों, if you like my videos, do like, share and subscribe my channel English by Meenakshi. Do connected with me. I will tell you in one video how to speak in English, wonderful English, and how to practice at home. Okay, dash गंगा is very beautiful river. तो दोस्तों, गंगा क्या है? रिवर का नेम है, और रिवर से नेम के पहले हम किसका यूज़ करते हैं? आर्टिकल द का। तो ये करेक्ट हो जाएगा। शी इज़ डैश वन आइड मैन, तो वन आइड मैन है, तो वह ऐसे लिखेंगे, तो हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। दोस्तों याद है? अगर याद नहीं है, गो एंड चेक माई फर्स्ट वीडियो द यूज़ ऑफ ए एंड द पार्ट 1, गो एंड चेक। ओके, सन इज़ हॉट, तो सन क्या है हमारा? तो हम इससे पहले किसका यूज़ करेंगे? द का। तबला इज़, तबला क्या है हमारा? तो हम इससे पहले किसका यूज़ करेंगे? द का। सो दोस्तों अपने माइंड में करना है आपको। ही वॉज डैश्ड फर्स्ट मैन, ऑर्डिनरी नंबर बताया, तो ऑर्डिनरी नंबर से पहले हम किसका यूज़ करेंगे? द का। क्लियर है दोस्तों। ही वॉज द फर्स्ट मैन। ही इज़ डैश मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय, मोस्ट क्या है? सुपरलेटिव डिग्री है, तो इससे पहले किसका यूज़ होगा? द मोस्ट। दिस इज़ डैश एग, तो एग किससे स्टार्ट हुआ है? ई, ए से स्टार्ट हुआ है दोस्तों, तो ये क्या है हमारा? एक वोवल है, तो हम इससे पहले किसका यूज़ करेंगे? आर्टिकल एन का। यू आर डेस्ट, एन एम ए। क्लियर दोस्तों। जॉन इज़ यूरोपियन, दोस्तों याद है यूरोपियन यू से स्टार्ट होता है, तो ये वोवल में नहीं आएगा, कॉन्सोनेंट में आएगा, इसलिए हम आर्टिकल ए का यूज़ करेंगे। डैश रामायणा इज़ द रिलीजियस बुक, जब भी हम रिलीजियस बुक के बारे में डिस्कस करते हैं दोस्तों, और रामायणा क्या हमारी रिलीजियस बुक है, इससे पहले हम किसका यूज़ करते हैं? आर्टिकल द का। सो दोस्तों, इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इंग्लिश बाय मीनाक्षी। आई होप यू लर्न द यूज़ ऑफ ए एंड द। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल, माई वीडियोज़। दोस्तों
बाय बाय, जय श्री राम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।